ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हमें ये बात समझना है कि भगवान सब जीवों के केंद्र बिंदु है, सबके लिए पूजनीय है, वंदनीय है, प्रार्थनीय है और स्मरणीय भी है। भक्ति विनोद ठाकुर की एक सुंदर गीत है, अम, আমি यमुना पुलिने कदम्ब कानने की हेरिनु सखी आज। और उस गीत में वो बताते हैं कि तार अष्टदलो परी श्री राधा श्री हरि अष्ट सखी परिजन तार सुगीत नर्तने सब सखी गने तुसी छे युगल धने। इसका मतलब गोलक वृंदावन में जो अष्टदल का एक बहुत बड़ा कमल है, उन अष्टदल में 8 गोपियां खड़ी हैं। और किसी गोपी के हाथ में मृदंग है, किसके हाथ में करताल है, किसके हाथ में फूल की हार है, किसी के हाथ में चंदन है। और सब गोपियां तुलसी ते युगल धने, मतलब राधा और कृष्ण की तुष्टि के लिए सब सेवा दे रहे हैं। कोई गा रही है, कोई वाद्य बजा रही है, कोई हार बना रही है। इस तरह से सब गोपियां भगवान की सेवा में लगी हैं और भगवान श्री राधा कुंज बिहारी उनके केंद्र बिंदु है। तो इस तरह जीवों का स्वाभाविक स्थिति है भगवान को सेवा देना। जैसे हमारा शरीर में जब सारे इंद्रिय पेट को तुष्ट करते हैं, तब जाके उनको शक्ति मिलता है। कभी कभी देखा जाए तो हम अगर भागते भागते कभी गिर जाते हैं तो घुटनों में चोट लगती है, तो देखते हैं कि हमारा शरीर का सभी बड़ी मतलब जो पार्ट्स है वो मतलब साथ देते हैं। जैसे कि पाँव जाता है कि मतलब चल के जाता है हॉस्पिटल पहुंचने के लिए। और जो घाव में जलन होती है, मुंह फूंक मारता है उसको। और उस हाथ जो है उस पर दवाई लगाती है। लेकिन ये सब भी बड़ी पार्ट्स घुटने को तब मदद कर सकते हैं जब हम पहले पेट को भोजन डालें। अगर पेट में भोजन हम नहीं डालते तो सब साथ में आके काम नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया में अनेक लोग सोचते हैं कि मेरे माता को ये प्रॉब्लम है, मेरे पिता को ये प्रॉब्लम है। लेकिन सब एक दूसरे जीवों के लिए और उनके कल्याण के लिए सोचते हैं। लेकिन ये सोचते सोचते हम भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को भूलने से क्या होता है कि कोई अगर भोजन नहीं डाला पेट में, बाकी अवयव कैसे काम कर पाएंगे। इसके कारण अलग अलग काम करने के बावजूद भी जीव तुष्ट नहीं है, क्योंकि मूलभूत पोषण देने वाले जो भोजन पेट को देना है, इस तरह भोजन भगवान की सेवा को जो भूल गया, भक्ति भगवान की सेवा को जो भूल गया, बाकी सेवा में वो संतुष्ट नहीं हो पा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर लेफ्ट हैंड बोलता है राइट हैंड को कि मैं तुमको लड्डू दूंगा, और फिर राइट हैंड बोलता है कि मैं तुमको मैसूर पाक दूंगा, क्या एक दूसरे को लड्डू और मैसूर पाक दे के तुष्ट रह पाएंगे? एनर्जी कैन नॉट एंजॉय एनर्जी, ओनली एनर्जेटिक कैन एंजॉय एनर्जी। भगवान शक्तिमान है, तो शक्ति उनको सेवा करके आनंद पा सकता है। लेकिन एक शक्ति दूसरे शक्ति को भोग नहीं कर सकता। नहीं तो एक शक्ति दूसरे शक्ति को मदद नहीं कर सकते जब तक उनके केंद्र बिंदु शक्तिमान नहीं है। प्रभुपाद जी बोला करते थे, जैसे कम्युनिस्ट लोग हैं, वो बोलते हैं कि भगवान की बात क्या करते हैं आप लोग, जब आपस में हम सब आपस में बंटवारा करके शांति से जी लेंगे। इस दुनिया में जो भी है हम बंटवारा करके बस जी लेंगे। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हाउ कैन बी देयर बी यूनिवर्सल ब्रदरहुड विदाउट एनी यूनिवर्सल फादरहुड। एक पिता की जैसे कि 4 बेटे आते हैं और बोलते हैं कि हम पिता को मार देंगे या उड़ा देंगे, तो हम सब बाकी सब हम बांट के ले जाएंगे। अ, उसमें क्या होता है, पहले पिताजी को तो खत्म करते हैं, बाद में एक दूसरे को खत्म करने की सोचते हैं।
उनके बीच में सहयोग कभी भी नहीं आ सकता है। इस तरह अ, अगर हम भगवान का भूल कर, भगवान को छोड़कर हम इस दुनिया में शांति से नाता रिश्ता को खुश रखने की सोचते हैं, घर में शांति चाहते हैं, ये हो नहीं सकता। इसलिए सब जीवों का केंद्र बिंदु जो है, उनको तुष्ट करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं, जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं, मांगे बिना भी भगवान हमें सब दे देते हैं। जीव जन्म लेते ही उसको स्तनपान मिलता है, उसके बाद सब खान पान, रहने के लिए व्यवस्था है, सूर्य की रोशनी मिलता है, हवा मिलता है, का पानी मिलता है, सब कुछ व्यवस्था है जीव के लिए यहाँ। ये सारे व्यवस्था के उपयोग ले लेकर जीव भोगता है, लेकिन वापस कुछ नहीं करता। एक बार जब प्रभुपाद स्विट्जरलैंड में थे, उधर प्रभुपाद आसमान को दिखाकर बोल रहे थे कि दिखा रहे थे कि आसमान को पूरा बादल छा गया था। उधर नीचे कोहरा था, और उधर कुछ मतलब धान्य फल ऐसे पैदा नहीं हो रहा था। प्रभुपाद जी बोले कि अगर भगवान को मना करके पाप कार्य में जो जीव लगता है, उसको सिर्फ बर्फ ही प्राप्त होता है आसमान से। उसको कुछ बारिश नहीं मिलता है, खाने का खाद्य पदार्थ प्राप्त नहीं होते, क्योंकि जीव अपने पाप से, भगवान से बहिर्मुख होकर इस दुनिया में अकेले भोग करता है, नहीं तो दूसरे जीवों के साथ भोगना चाहता है, अपने प्रभु को भूलकर। इसलिए प्रभुपाद की किताबों में सब सर्वप्रथम ये चीज देखने को मिलता है कि ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों से, इंद्रियों की स्वामी को जब हम सेवा करते हैं, तब हमें असली सुख का प्राप्ति होता है। इंद्रियों का स्वामी है भगवान कृष्णा, जिनका नाम ऋषिकेश है। तो उनको कैसे किया जाए, अनेक मार्ग है, शास्त्रों में बताया गया है। जैसे द्वारकावासियों ने कृष्ण को प्रेम से स्वागत किया, कृष्ण आ पहुंचे उधर। जिन्होंने भी प्रेम से भगवान का पुकारा, भगवान पहुंचते हैं। भगवान को दुर्योधन ने प्रेम से नहीं पुकारा था, उसका कुछ अलग सोच था। इसीलिए दुर्योधन ने 56 भोग देने के बावजूद भी भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया। परंतु विदुर के घर जाके विदुरानी के हाथ से केले का छिलका उन्होंने उन्होंने खाए थे। इसका मतलब प्रेम एक आधार बनता है भगवान को पुकारने के लिए। ऐसे देखा जाए तो दो लोग भगवान के पीछे भागे थे, एक है यशोदा मैया और दूसरा है कालियाबन। दोनों की इच्छा थी कि भगवान को पकड़े। यशोदा मैया की इच्छा थी कि पकड़ कर बांध दूं, ताकि कृष्णा के लिए सुरक्षा हो, कुछ खतरा ना हो, वो घर छोड़ कर जंगल में ना भाग जाए। यशोदा मैया वही भाव से, प्रेम से जाती है कृष्ण को पकड़ने के लिए। परंतु कालियाबन जो पीछे भागता है भगवान के, उसका सोच था कि कृष्ण को पकड़कर दबोच दो। ऐसे सोच था कालियाबन का। तो इधर दोनों का मनोभाव जो है वो अलग था। एक का था प्रेम, दूसरे का था शोषण। तो शोषण भावना के भागने वाले जो कालियाबन, उसके पकड़ में भगवान नहीं आते। प्रेम के साथ भागने वाली यशोदा मैया के पकड़ में भगवान आते हैं। इससे पता चलता है कि जो शोषण भावना से कृष्ण कॉन्शियस में प्रवेश करता है, कृष्ण समझ जाते हैं कि इसकी भावना ठीक नहीं है, तो कृष्ण पकड़ में नहीं आते। जो सेवा भावना के साथ या प्रेम के साथ कोई पीछे भागते हैं भगवान के, उन लोगों को भगवान प्राप्त होते हैं। तो हम जब रोज नाम जप करते हैं, भगवान बताते हैं उसके बारे में भगवत गीता में, यज्ञम यज्ञम तप योगस्मि। भगवत गीता 4.8 में 4.28 में बताते हैं, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संसित व्रतः। भगवान बताते हैं, इस दुनिया में कुछ लोग धन देते हैं, अन्न क्षेत्र देते हैं, कभी कभी धर्मशाला खड़ा कर देते हैं, यात्रियों के लिए घाट बना देते हैं इत्यादि। ये सब अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत सरल यज्ञ है। उससे भी बढ़कर है, अगर कोई शास्त्र पढ़ता है, और उससे भी बढ़कर है कोई अष्टांग सिद्धि का जो पद्धतियां हैं, उसका अभ्यास करके
इंद्रिय को दमन करके, मन को संयमित करके भगवान हरि की और ध्यान लगाता हूँ। और उसे भी बढ़कर है, अगर प्रेम के आवास में जाकर प्रेम प्रेम की आवाज को जगाकर कोई भक्ति मार्ग के द्वारा दिन रात भगवान को चिंतन करे, और भगवान की सेवा में लगता हो, भगवान की कथा की चर्चा करता हो। इस तरह की अनेक प्रकार की यज्ञ है। तो भक्ति मार्ग में जो भी यज्ञ करता हो, उनके लिए भगवान बताते हैं कि मनमाना भव मत भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु। अपने मन से मेरी चिंतन करो, नामों को जप करो। आदिकाल में ब्रह्मा जी को भगवान ने नाम दिया था, काम गायत्री का मंत्र दिया था। इस तरह ध्रुव महाराज को जब भगवान के चिंतन करना था, तो नारद मुनि उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिए थे। भगवान का चिंतन चालू होता है भगवान के नाम के उच्चारण से। शुरुआत में चिंतन नहीं होगा, क्योंकि हमारे मन भौतिक विषय वस्तु में इधर उधर भागता रहता है। लेकिन नाम जपते जपते जब मन शांत होगा, एकाग्रता होगा, तब भगवान का चिंतन, भगवान का लीला आदि मन में अविष्ट हो जाएगा। इसीलिए भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि अनेक यज्ञ हैं, लेकिन इन यज्ञ का विधि का मतलब, उद्देश्य है, मूलभूत जो उद्देश्य है, भगवान हरि को संतुष्ट करना। इसीलिए नाम जप का मतलब मेन उद्देश्य है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इत्यादि को भगाना है, और हृदय में भगवान के लिए प्रेम को जगाना है। और इसके लिए भगवान को स्वागत करना पड़ेगा। जैसे हम रोज बुलाते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें हम प्रार्थना करते हैं कि हे राधे, हे कृष्णा, आइए अपने चरणों में आश्रय प्रदान कीजिए, अपने सेवा में लगाइए और मेरे चित्त को शुद्ध कीजिए। ऐसे प्रेम भाव और प्रार्थना के भाव में हमें भगवान को पुकारना चाहिए। हरे कृष्णा। और बोलने के माध्यम से कुछ त्रुटि हो जाए तो कृपा करके क्षमा कीजिए।